नमस्कार दोस्तों। नया एपिसोड, नया टॉपिक, बहुत मज़ा आ रहा है। इस नए चैनल पे अच्छा फीडबैक आ रहा है। आज का टॉपिक है बिन पैंदी के लोटे। अगेन आई विल लिंक अप विद पॉलिटिक्स एंड समाज एंड पीपल। ठीक है, बिन पैंदी के लोटे का मतलब ये होता है जो किसी साइड भी जा सकता है। सो हम पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि यार ये बिन पैंदी का लोटा है, अभी तो उसके साथ था फिर उधर चला गया। ठीक है, और हम इस पर काफ़ी जजमेंटल होते हैं। ठीक है, और वी टेक द मिडिल क्लास टेक ए वेरी हायर मॉरल ग्राउंड इन आर लाइफ्स कि नहीं, ऐसे हमारा ओपिनियन चेंज नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स का तो हम चर्चा करें, आप बोलेंगे हाँ कैसे हो रहा है ये। अब आप ये देखो, महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा, पहले इलेक्शन हुआ, गठबंधन ये वाला ए और बी ऐसे मिलके लड़े, मतलब ठीक है ये जीत गए, फिर इसमें से ये इनके साथ चला गया। अब ये वाले में से फिर इसका छोटू बेबी पैदा हुआ, ये छोटू बेबी फिर इसके साथ चला गया। फिर एक और वो था भाई साहब दूसरे वाला, उसका एक छोटू बेबी हो गया, अब उसके साथ चला गया। बड़े वाले का पता नहीं। तो ऐसा लग रहा है सारे यहीं आ रहे हैं, और देखने में लग रहा है कि ऑपोजिशन कौन है, जो सबसे नालायक बच्चा था बस वही ऑपोजिशन में रह गया, बाकी सब यहाँ आ गए। तो कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं वोट दो, तो पता नहीं वोट उसके पास जाता है। पहले इस तरह की हंसी होती थी कि जा वोट करो आ जाता है। अब ऐसा हंसी का हो गया है कि जिसको वोट दे दो जो मर्जी चले जाए वो वहीं चला जाएगा। तो ये इतनी बड़ी कॉमेडी हो रखी है। तो इस पर एक तो आप बहुत चिढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत चिढ़ सकते हैं, ये क्या है ऐसा गंदा। दूसरी, थोड़े शांत हो जाओ, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये चैनल इज़ मोर अबाउट व्हाट यू कैन डू रेदर देन क्राइंग क्राइंग एंड क्राइंग। ठीक है, एंड टेलिंग कि ये खराब वो खराब दुनिया खराब। सुनो, तुम भी सीखो कुछ। ये एक बार मैंने अपनी कमिटमेंट कर दी तो खुद भी अपने आप की नहीं सुनता। तो ये सलमान खान का डायलॉग बहुत अच्छा लगता है सुनने में। पर अपनी लाइफ में प्लीज़ चेंज योर ओपिनियंस, चेंज थिंग्स, बी डायनेमिक। पर्सनल लाइफ में बता रहा हूँ, लर्न फ्रॉम दिस पॉलिटिशियंस। स्ट्रेट फेस के साथ ऐसे चले जाते हैं। एक को बोलते हैं ये करप्ट है, गंदा है, बेकार है, ऐसा उसका निकालो, हर एक ने बोला है। उसके बाद वो सेम स्टेज पे बैठा हुआ है, फिर क्या हुआ, और ऐसे स्ट्रेट फेस के साथ। और एक छोटे मोटे नहीं, सब हैं ये ऐसे ही। ये मत सोच लेना आपके फेवरेट वाले भी हैं, जो आपको ज़्यादा फेवरेट लगते हैं, बड़े जिनका बड़ा आदर सत्कार है, वो भी ऐसे स्ट्रेट फेस के साथ। अब वो ठीक हो गया, तुम्हारे पास आ गया, अब वॉशिंग मशीन में धुल गया, उससे पहले वो गंदा था। तो इनसे सीखो, इनको बुरा मत कहो, खुद सीखो। कीन्स ने बोला था, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट था, कि आई चेंज माई ओपिनियन व्हेन फैक्ट्स चेंज। व्हाट डू यू डू सर? ठीक है, आई चेंज व्हेन फैक्ट्स चेंज ऑफ लाइफ, डायनेमिक लाइफ है। देर आर नो, शुड बी नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज। ये हाई मॉरलिस्टिक ग्राउंड मिडिल क्लास को बता रखा है ताकि वो शाणे ना बन जाए। आपके अराउंड सभी ऐसे कर रहे हैं। जो दो कंपनीज कॉर्पोरेट में चले जाओ, दो कंपनीज इतनी बड़ी रिवल थी और आपस में लड़ाई झगड़े होते थे और एम्प्लॉयज़ के अंदर इतनी कटुता थी, ये इनका मर्जर हो जाता है किसी स्टेज के बाद। ठीक है, एंड आप कहते हो हम बावली पूछते इतने साल, हाँ आप ऐसे ही थे। देशों के अंदर ऐसा हो जाता है, सालों साल लड़ाई चल रही होती है, फिर दोस्त बन जाते हैं वो। तो ये कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। बजाय इसको देखने के लिए नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छा है, ये अच्छा पाथ है, भैया ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ में देखो कि ओपिनियन चेंज करनी पड़ेगी। लोग अपने ना, वो जिस तरह ये कौन सी मूवी है अमिताभ बच्चन की, मोहब्बतें, ऐसे खड़ा हुआ अमिताभ बच्चन, हर एक बार क्या जो भी डायलॉग है, डायलॉग ही भूल गया मैं उसका। ठीक है, कि जो परंपरा ये वो, ये 2023 है, बहुत ही डायनेमिक वर्ल्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, वो सब अप्लाई करती है। आप चेंज नहीं करोगे बिजनेस खत्म, आप चेंज नहीं करोगे पार्टी खत्म, सब चेंज करना पड़ेगा। वो आप एक स्टेट है आपका, ठीक है, जिसको पाटलिपुत्र कैपिटल होती थी और आज भी है, ठीक है, मगध बोला करते। अब वहाँ का जो एक है अभी, जो कितनी बार पाला बदल लिया, अब एक कभी इधर कभी इधर कभी इधर फिर इधर। तो वो उसको तो कोई कुछ नहीं कहता, स्ट्रेट फेस के साथ सब जा रहे हैं। एक अभी वेस्टर्न यूपी के अंदर एक और नेता है, उनके पिताजी भी नोन फॉर ऐसे थे, अब वो भी, उनका भी ऐसे ही आ रहा है, सब ऐसे ही हैं। कोई किसी के साथ कभी भी कहीं भी जा रहा है। आप परेशान हो रहे हो, लड़ रहे हो इनके ऊपर, लड़ रहे हो इनके ऊपर। वो एक कोई बिल निकले थे हमारे, जहां लोग रोड वोड पे गए थे 1.5-2 साल पहले, आपको पता है, उसको डिफेंड कर रहे थे, फिर उन्हें विड्रॉ कर लिए, फिर ऐसे हो गए। तो क्यों इतना हल्ला मचा रहे थे उनके लिए डिफेंड करने, जिसके लिए डिफेंड उसने विड्रॉ कर लिया। फिर समझ नहीं आता आप लोगों को, मिडिल क्लास हर को वो कर रही है, और खुद की इतनी लॉयल्टी, इतनी लॉयल्टी।
मैरिटल काउंसलर भी हूँ, आपको पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स पुराने उस चैनल्स से हैं, ठीक है, जानते हैं मेरे को। जो वन ऑफ द थिंग्स विच आई डू इज़ दैट ऑल्सो, मैरिटल कंसल्टेशन, प्री मैरिटल ऑल्सो एंड पोस्ट मैरिज इशूज़ ऑल्सो। तो भाई इतनी लॉयल्टी बीवी को दिखाओ या बीवी पति को दिखाए जितनी तुम इन पॉलिटिकल पार्टीज को दिखा रहे हो। क्यों लॉयल्टी दिखा रहे हो इनको, क्यों लॉयल बन रहे हो, खून में क्यों लिख रहे हो यहाँ पे कि बस तू ही तू, सतरंगी रे, बस तू ही तू और किसी को नहीं। वाई आर यू नॉट लाइक आई कैन गो विद एनीबडी, जो मुझे जो देगा अच्छा लगेगा चले जाते हैं। जो लोअर क्लास है वो तो ऐसे बैठी रहती है आखिरी दिन तक, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। उसका किसी को नहीं पता, सब उसको मनाने में लगे हुए हैं। कोई कुछ फ्री दे के, कोई फ्री दे के, कोई रात को ये दे के, कोई वो दे के, आपको सब पता है। रिच वालों का तो अपना है, वो कहते हैं कि उनके तो डायलॉग भी आपने सुने, सारी हमारी दुकान है, कोई मर्जी आ जाए, क्या सानू की, हम तो सब सेटिंग है। अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोअर क्लास वैसे एम्पावर्ड है, सब उनके ऐसे ऐसे आरती उतारे, नंबर्स में ज़्यादा हैं, और सब मिडिल क्लास ऐसे लड़ने में बैठी हुई है। आपके अंकल जी पार्क के अंदर वो पार्लियामेंट खोल के बैठते हैं, अगर पार्कों में आप जाओ ना, जो अंकल जी वगैरह पे ऐसा लगता है पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, और ऐसे ऐसे करके करते हैं, ऐसे बोलते हैं ये प्रो गवर्नमेंट वाले हैं, ये ऑपोजिशन है, ऐसी फीलिंग आती है वहाँ पे। और पूरे इमोशंस के साथ, लड़ाई झगड़ा सारा सब फीलिंग्स के साथ है कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। इतना जज्बा जो ये इस उम्र के लोग हैं, ये अपने पोता पोती धोता धोती के लिए क्यों नहीं दिखाते, उनसे इतनी बातें क्यों नहीं करते, इतना पैशन जितना पॉलिटिशियंस के लिए कोई पैशनेट होता है क्या? ये नौकर हैं पॉलिटिशियंस, खुद ही बोलते हैं ना, सेवक हैं, तो नौकर बोलना बुरा लग जाता तो सेवक बोल लेते हैं। सब अलग अलग तरह के सेवक हैं, छोटे बड़े बहुत बड़े सेवक हैं। तो सेवकों पर कोई लड़ाई करता है क्या? क्या आप लोग ऐसे लड़ाई करते हैं कि यार ये वाली मेड अच्छी है, नहीं तूने इसको क्यों नहीं रखा, इसी को रख, मैंने भी इसी को रखा है, मेरे को इतना अच्छा सर्विस दे रही है ये, तू भी ये रखेगी, उस वाली। अरे यार जिसको जो रखना है रख लो यार, एक वोट लेके बैठे हो। नहीं इतना पैशन नहीं, अगर ये वाली मेड सोसाइटी में नहीं आई और इसने सर्विस नहीं दी और वो वाली आ गई तो पता कुछ नहीं होने वाला यार। 15,000 20,000 साल से देश है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होने वाला, घबराओ मत। ये घबराहट ही पैदा करते हैं। सी आई डू एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, अभी जो नए नए चैनल पे आएंगे वो कहेंगे तभी तो नाम गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम है। आई डू लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। एंड मैं वो वाला गुरुजी नहीं हूँ जैसे आप समझते हैं, मैं दूसरे वाला टाइप हूँ। मैं कभी अपना और थोड़ा डिटेल्स भी बता दूंगा जब चैनल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फियर सेल्स। एज एन एस्ट्रोलॉजर आई नो, आपको भी पता है, आप डॉक्टर के पास चले जाओ, एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, लॉयर के पास चले जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चले जाओ, आर्किटेक्ट के पास चले जाओ, भाई साहब ये ऐसा आर्किटेक्ट ले लो, नहीं तो फिर वो लेंटर टेढ़ा हो सकता है। भाई साहब ये लॉ में ये पता कर लो, अगर ढंग का लॉ नहीं होगा तो फिर ऐसे फंस जाओगे, लॉयर अच्छा नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी टैक्स में फंस जाओगे, फिर तेरी रिकवरी आएगी, एक्सप्लेनेशन आएगा, नोटिस आएगा, सेक्शन इसका आएगा, तेरे को पता नहीं चलेगा। एस्ट्रोलॉजर तो भाई कालसर्प दोष है भाई साहब, कुंडली में तो पितृ दोष है, आपको तो ऐसे हो जाएगा इलाज इसका। फियर पे कोई आदमी ऐसे नहीं बोलता कि कुछ होगा नहीं तो नोट नहीं निकलते। उसी तरह पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन को लगे हुए हो। मैं पहला यूट्यूबर हूं, पहला इंसान हूं जो नॉर्मल इंसानों को पॉलिटिशियंस को एंडियर करने में लगा हुआ है। मैं ये बोल रहा हूं सभी तो ऐसे हैं, इनसे स्पेशल नफरत क्यों कर रहे हो, इनसे सीख लो। ये कहां से कैटेगरी में अलग हैं, सभी तो सेम है। डॉक्टर जब तक नहीं बोलेगा कि ओहो स्टेंट डाला लो, गड़बड़ है, ब्लॉकेज है, ऑनेस्ट ओपिनियंस कितनी रहेगी? सारा खेल ही इसका है ना, भय है। जब तक कोई अब गेम क्या है, स्टेक्स हमेशा हाई रहती हैं। अगर सच बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है तो नुकसान नहीं है, डलवा लो कुछ भी, ठीक है, कहीं कुछ कुलवा लो, डलवा लो। पेट में दर्द हो रहा था, गॉल ब्लैडर के अंदर पत्थर का है, पथरी का दर्द था, गैस का दर्द था, ये दर्द था, पथरी निकली नहीं निकली, क्या वो बहुत। मैं प्रोफेशंस को बदनाम नहीं करना चाह रहा एक एक करके, पर मैं कह रहा हूँ सारे प्रोफेशंस में ही गड़बड़ है भाई। हर तरह के लोग हैं, एथिकल डॉक्टर्स, अनएथिकल डॉक्टर्स, एथिकल एस्ट्रोलॉजर्स, अनएथिकल एस्ट्रोलॉजर्स, एथिकल प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, जो भी कंसल्टेशन या इस तरह का काम करते हैं, ठीक है, बहुत अनएथिकल भी हैं। तो पॉलिटिशियंस भी ऐसे हैं।
अब परसेंटेज वेरी कर सकती है। अब आप बोल सकते हो नहीं, जब आप बोलते हो ये छोटा जो जिसके साथ आप आइडेंटिफाई करते हो, जो आपके आस पड़ोस में, वो गंदा है, पर जो सबसे ऊपर बड़े बड़े बैठे वो आपको प्यारे लगते हैं, वो भी तो ऐसे ही गए हैं। ये आप ये बताओ, ये एक पॉलिटिशियन है जिसका आप बहुत आदर करते हो, और इसके नीचे जितने चंगू मंगू पंगू हैं, इसके जितने भी हैं, इनसे आप हेट करते हो, और ये इनको लाइक करता है, और इसकी ये सारी इसकी फौज है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिपे सलार को तो बहुत प्यार करते हो आप, सेनापति को प्यार करते हो और फौज से हेट करते हो? मैं कह रहा हूं भाई, फौज से भी प्यार कर लो उसकी, या नफरत कम कर लो। ऐसा कैसा होगा कि काउंसलर यू हेट द लोकल सरपंच, यू हेट द लोकल एमएलए, यू डोंट लाइक द एमपी, बट देन यू लाइक द, ये जो सब इकट्ठे हो रहे किसी भी पार्टी का तो मैं नाम ही नहीं लेता, इतना यूनिक प्यारा चैनल है, मुझे तो अंदर से स्ट्रेस ही नहीं आता बिल्कुल, क्योंकि मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, इट इज़ सो नाइस एंड गुड फॉर द कंट्री एंड द पीपल। पॉलिटिशियंस तो मेरे को लगता है कि एक स्टेज पे जाके मेरे को क्लैपिंग करके मेरे को अवार्ड दे देंगे, एटलीस्ट आई फील आई डिजर्व, क्योंकि भाई तुम्हारे प्रोफेशन को मैं इज्जतदार बना रहा हूँ। क्योंकि पॉलिटिक्स में जिस तरह के लोग जाते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास तो जाता ही नहीं, ये काम हम क्यों करेंगे। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं जो काम कर रहा हूँ ये अच्छा है, और ये तो घटिया काम है, अच्छा ही नहीं है। तो घटिया काम है, अच्छा नहीं है, तो फिर घटिया लोग ही जाएंगे। अब घटिया लोगों से तुम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि फिर ये अच्छा काम करेंगे? आप समझ रहे हो डायकोटमी, कैच-22, ऑक्सीमोरॉन, या जो भी अंग्रेजी की टर्म यूज़ करना चाहते हो कर लो, कि भाई यू डोंट वांट टू गो टू पॉलिटिक्स बिकॉज यू फील इट्स अ डर्टी थिंग। ओके, नो, इफ डर्टी थिंग कोई करेगा तो वो डर्टी ही होगा। अब वो डर्टी है तो आपको उसके डर्टी होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो खुद जाके कर लो भाई। क्योंकि ये साफ सुथरे भी जो जा रहे हैं पॉलिटिक्स में, प्रोफेशनल्स और इस तरह इंटेलिजेंट क्राउड, ये सारे पैराशूट ड्रॉपर्स हैं, ये कोई ज़मीन से जुड़े नेता नहीं, इनने ना सरपंची लड़ी, लोग बड़े बड़े मिनिस्टर बने पड़े हैं। अगर उनकी बैकग्राउंड देख लो, चुनाव नहीं जीता उनने, जीतना तो छोड़ो, लड़ाई नहीं, यूनिवर्सिटी का नहीं लड़ा हुआ। तो फिर वो नॉर्मल आदमी को लगता है कि यार मैं तो फिर, अगर ये इंटेलेक्चुअल टाइप अगर जा रहे हैं, ये राज्यसभा रूट या वो दूसरा रूट से जाती है जनता, तो ये लोकसभा रूट तो हमारे को नहीं हो पाएगा। हो जाएगा आने वाले टाइम में। अगले मैं, मेरा चैनल के थ्रू और अवेकनिंग के थ्रू ये एम है कि मैं ऐसी सिचुएशन करना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज, टॉप पॉलिटिकल पार्टीज, कोई छोटी मोटी वाली नहीं, इंडिया की टॉप 3-4 लगा लो, या टॉप 2 लगा लो, या 3 लगा लो, आप जैसे नॉर्मल अच्छे इंसान को कैंडिडेट बनाए, और वो मैं तरीका बताऊंगा, समझाऊंगा। अभी तो चैनल स्टार्ट हुआ है। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, नामचीन प्रोफेशनल हैं, आपकी गुडविल है, थोड़ा सोशल सर्कल है, अच्छे शहर में हो, और आपको टिकट चाहिए, तो वो तरीका दिखाऊंगा, बताऊंगा। क्योंकि पॉलिटिक्स भी बहुत चेंज हो गई है। ऐसे आजकल नोबडी इज़ गारंटीड ऑफ गेटिंग टिकट। इफ़ यू सी लास्ट टाइम लोकसभा में कैसे कैसे लोगों को टिकट मिल गया, तो आपको भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ उस लेवल पे तक ही होना है। मतलब जिस तरह फीलिंग आती है ना, कोई बदमाश टाइप इमेज, और इतने सारे लोग, और उस तरह का दबंग दबंग हुड़ दबंग दबंग, नहीं, नॉर्मल वाले भी चल रहे हैं। डिपेंड ऑन प्रदेश टू प्रदेश, लोकल पॉलिटिक्स डज मेक ए डिफरेंस, ऐसा नहीं है, बट चांस है। मैं ये आइडिया आगे भी बताऊंगा, एंड आप बताना ये आइडिया कैसा है। अगर मैं आइडिया देके छोड़ देता हूँ इस वीडियो में, ये आइडिया कैसा है कि हम लोग सब चुनाव लड़ना शुरू कर लेते हैं। एक नोटा होता है ना, नन ऑफ द अबव, उसमें बड़ी खुंदक है वोटर को कि यार ये सारे बेकार हैं, तो हम कुछ अच्छे खड़े हो जाते हैं। कम से कम वो नोटा दबाने से अच्छा तो आपको है, ठीक है, एग्रीड, आप इलेक्शन नहीं जीतोगे, आपकी 10,000, 5,000, 4,000, 2,000, 1,000, 500, 800, 10,000, 3,000 कुछ ऐसी वोट्स आएंगी, पर खेलो ना खेल लाइफ का। वाई कांट मास पब्लिक ऑफ इंडिया स्टार्ट फाइटिंग इलेक्शंस एज इंडिपेंडेंट, जिसे कहते हैं वोट कटुए, किसी के भी कटे, बोलो, एंड वो एक अंदर से जज्बा होगा, आपको भी पता चलेगा वोट लेना कितना मुश्किल है। पॉलिटिशियंस को जैसे करते हैं, आपको रियलाइजेशन होगा आपके घर के भी 10 वोट हैं तो वो शायद नहीं पड़े आपको, उसमें से भी 2 चीटिंग मार गए। हो सकता है आपकी बीवी ने आपको वोट नहीं दिया, इसलिए पॉलिटिशियंस को ऐसे मत करो। मेरे को आदर इसलिए कि मुझे पता है सब्सक्राइबर ऐसे मांग रहा हूँ मैं, सब्सक्राइबर बढ़ा दो, प्लीज़ कर दो, प्लीज़ सर प्लीज़, मैडम प्लीज़ वोट कर दो। ईजी नहीं है ये करना। तो नेक्स्ट टाइम एम क्या, डोंट एकदम ब्लाइंडली डिसरिस्पेक्ट पॉलिटिशियंस, अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़।
एंट्री बैरियर इज़ वेरी लो, एनीबडी ऑफ यू कैन फाइट इलेक्शन। एक जमानती तो जब्त होगी, देख लेना कितने की होती है, इतने करोड़ों की तो नहीं होती, वो आपको पता है। किसी को अगर नॉलेज है तो प्लीज़ लिखो जमानत कितनी होती है। एमपी के इलेक्शन में, एमएलए के इलेक्शन में जमानत कितनी होती है और कितने वोट पे जब्त होती है, ना आए तो जितने, वो कहते हैं ना जमानत जब्त होगी उसकी, तो कितनी जमानत है। वो जमानत इसलिए रखेगी सब इलेक्शन ना लड़ लें, पर बताओ तो कितनी कितने की है, कि कितने लोग लड़ सकते हैं, कितनों के पास वो इस तरह का पैसा है ऐसे ही करने के लिए, देखने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग बताएं, ठीक है, एंड वी विल सी हाउ इट प्लेज आउट दिस सिचुएशन, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बना दूंगा मैं कंटेंट, ऐसा है ही नहीं कंटेंट। और आगे ये मत सोचना कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। फ़र्क मतलब सोसाइटी में दिखेगा, चीज़ें हिलती दिखेंगी, आप लोगों को मज़ा आएगा, मज़ा बहुत आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ देखना, समझना, और इंटरेस्टिंग बनेगी चीज़ें। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज़ हो जाए। ये मत सोचो कि ऐसे हो नहीं सकता। एन आइडिया के ऐड, वो व्हाट एन आइडिया सर जी वाला आता था ना आपको, अभी तो वो नहीं आते ऐड, अभिषेक बच्चन की आती थी पहले। उसमें उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो ये यूपीआई से पैसा जाने का आइडिया था, तब तक ये यूपीआई आया नहीं था। इफ़ यू रिमेंबर, पुराने थोड़े से हैं ऑडियंस तो, कि यार उस टाइम ऐसा लगता था ये थैंक यू आइडिया, पैसे पहुंच गए, पैसे पहुंच गए। एंड उस टाइम नहीं, पर वो आइडिया आ गया। यू नेवर नो, nobody can stop an idea whose time has come, and I have got so many ideas whose time have come, and it will happen। एंड जनता इंजॉय करेगी, इंजॉय करेगी। पॉलिटिशियंस ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुके हैं, अगर आपने नोटिस किया हो। बहुत बड़ा माध्यम है ये आप 6 से 8 महीने में आप देखना, इलेक्शन यूट्यूब पे लड़ा जाएगा इंडिया का। ये न्यूज़ चैनल्स का थैंक यू होने वाला है, ये जितने चिल्लम चिल्ली करते हैं। एंड यूट्यूबर्स, यूट्यूब का ऑडियंस, बिकॉज इस पर लाइव दिख रहा है। आप ये कमेंट लिखेंगे, ये कमेंट और सब्सक्राइबर्स आप मैनेज नहीं कर सकते, फज नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, ये सच है, ये सत्य है। एक चीज़ और, एक टेलीग्राम ग्रुप भी कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे वोटिंग, उस पर वोटिंग मिल जाती है टेलीग्राम में। तो मुझे, आप सब्सक्राइबर जुड़ें तो कई चीज़ों पे मुझे भी लाइव सर्वे और वोटिंग लेना। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स 700 वोट डलती है उनके, उसमें बता देते हैं कि ये स्पीच अच्छी थी या ख़राब थी, सिर्फ 700 का ही। तो इतने 700 लेके मेरे को 100% यकीन है कि मेरे में तो 700 से ज़्यादा वोट हो जाएंगे 10-15 दिन के अंदर ही। मेरे ख्याल 1000 वोट का आदमी तो मैं भी हो जाऊंगा, जो वोट उस पर आप करते हैं कि ये चरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कि वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो आप। कोई उसमें आपको मतलब वो नहीं होंगे मैसेजेस वाले, पर उसमें सर्वे टाइप हुआ करेगा, व्हाट डू यू थिंक, तो उसमें चॉइस होगी, तो आप ऐसे चॉइस कर सकते हो। तो लाइव मुझे चॉइस मिल जाएगी, और हमारा जो इंटरेक्शन है बहुत मस्त बढ़िया हो जाएगा। एंड मैं बताया करूँगा कि भाई ये मैंने पूछा था, जवाब ये मिला, मेरी ओपिनियन तो एक्चुअली ये वाली है, पर लोगों की ओपिनियन ये वाली है, तो उससे भी बहुत मज़ा आएगा। साउथ इंडियन ऑडियंस इज ऑल्सो देयर, नॉर्थ ईस्ट ऑडियंस इज देयर, ऑल काइंड ऑफ ऑडियंस इज देयर। आई विल रिक्वेस्ट all of you, please join that and let's make it interesting. We will change in 6 months, by December, how India thinks about India। ये हो क्या रहा है, बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हो गया टाइम पास। अब है टाइम, मेरे को तो नहीं हो पाया ओरिजिनली, कोई बताओ डायलॉग, ठीक है। बहुत टाइम पास हो गया बहुत चैनल्स पे, अब टाइम है एक्शन का, काम का, ठीक है। एंड प्लेटफॉर्म ऐसा बन जाएगा कि यार मज़ा आ जाएगा। यू विल ओन दिस प्लेटफॉर्म। जो मेरा सब्सक्राइबर, उसको लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है ना, आराम से हो रहा है, ना धूप में जाना पड़ रहा, ना हल्ला मचाना पड़ा, और बड़े प्यार से हो रहा है। और प्यार से मतलब बिल्कुल, मतलब किसी को हम खराब तो बोलते ही नहीं, नाम तो हम लेते ही नहीं, तो कुछ मतलब क्या है, इससे बढ़िया चीज़ क्या होगी। प्यार मोहब्बत ही फैलाई जाएगी, क्लैरिटी फैलाई जाएगी कि यार ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं, ये भी बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।